गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। असाइनमेंट का क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जिसका फिगर बना हुआ है। इस फिगर से एक मटेरियल को काटा जा रहा है, तो इसमें आपको जो एस दिया गया है, जो लेंथ है सॉ ब्लेड की लेंथ को आपको दिया गया है 240 mm। मतलब एस आपको दे दिया गया है 240 mm दे दिया गया है, और वो जो घात है कितना कटता है, कितने चक्कर 1 मिनट में काटता है, तो ये है 30 RPM, 30 चक्कर प्रति मिनट में। तो आपसे VM पूछा जा रहा है कि VM कितना है। तो VM के लिए जो सूत्र होता है औसत चाल का, हमने आपको पिस्टन की स्पीड में बताया था कि औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो VM बराबर होता है 2×N/S/1000। तो VM बराबर हो जाएगा 2×N का मान रखेंगे 30 और S का मान रखेंगे 240 और बटे में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। तो आपका जो सूत्र होता है कि VM बराबर तो ये फार्मूला बना VM के लिए 2×N/S/1000। अब इसमें हम N का मान रखेंगे, S का मान रखेंगे, तो हमारा VM निकल आएगा। ये क्वेश्चन संख्या 4 के लिए। S का मान कितना है 240 mm, N का मान कितना है 30। तो मान रखते हैं और देखते हैं कि उत्तर कितना आता है। 2×N का मान कितना है 30 है, गुणे S का मान कितना है 240। S का मान 240 रखेंगे, बटे में 1000। तो देखिए 240×30×2 कितना हो जाएगा। ये 240 में अगर 24 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 3 72 और 72 में 2 का गुणा हो जाएगा 144 और 2 जीरो है तो उसके पीछे लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 144 00 और बटे में क्या है 1000। तो ये जीरो, ये आपका जीरो इससे कट जाएगा, ये जीरो इससे कट जाएगा। अब 144 में अगर 10 का भाग दिया जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा 14.4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 14.4 मीटर प्रति मिनट। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का असाइनमेंट का, जो 5 नंबर का प्रश्न है, 5वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 के लिए आपको फिगर दिया गया है।
और उससे जो ज़रूरी मान है वो भी दिए गए हैं। जैसे कि आपको दिया गया है कि एक क्रैंक पिस्टन है और एक सॉ ब्लेड है, तो जितने समय में क्रैंक का पिन के एक चक्कर घूमता है उतने में जो सॉ ब्लेड है वो 2s की दूरी तय हो जाती है। मतलब एक बार जाता है फिर वापस चला आता है। इसके लिए आपको n दिया गया है 50, v का मान दिया गया है 32 मीटर प्रति मिनट और आपसे s पूछा जा रहा है, या कहिए तो क्रैंक का व्यास पूछा जा रहा है। देखिए क्रैंक का जो व्यास होता है वो सॉ ब्लेड की लंबाई के बराबर होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सॉ ब्लेड की लंबाई निकालना होगा। और सॉ ब्लेड की लंबाई भी किस फार्मूले से निकल जाएगी, औसत चाल का जो फार्मूला है वी एम बराबर 2ns बटे में 1000। तो वी एम बराबर 2ns बटे में 1000। वी एम आपको दिया गया है कितना, 32 मीटर प्रति मिनट, तो 32 मीटर प्रति मिनट रख दिया है, बराबर हो जाएगा 2 इंटू एन। एन का मान दिया गया है 32, एन का मान दिया गया 50 चक्कर प्रति मिनट, और आपसे एस पूछा ही जा रहा है। क्योंकि एस पता चलेगा तभी आपको क्रैंक का व्यास पता चलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा, ये आपका 32,000 हो जाएगा और ये 50 गुना के 100 भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 320। इस प्रश्न का हल देखिए, प्रश्न संख्या 5 का। वी एम बराबर क्या होता है, वी एम बराबर 2n s बटे में 1000। तो इसका मान रखते हैं। वी एम बराबर आपको क्या दिया गया है, 32 दिया गया है, बराबर 2 गुणे एन का मान कितना होगा, 50 दिया गया है, 50 घात प्रति मिनट, और एस हमें निकालना ही है तो एस को ऐसे ही मान रखते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा 1000। मतलब 1000 का 13 गुणा हो जाएगा 32 में, तो ये कितना हो जाएगा 32,000 बराबर एस बराबर हो जाएगा बटे में 50 गुना के 100। तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा, तो बचा क्या है, एस बराबर आपका आ गया 320 mm। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का, 320 mm। सॉ ब्लेड की लंबाई एस बराबर आ गया 320 mm। जितनी सॉ ब्लेड की लंबाई होगी वही क्रैंक का व्यास होगा। तो डी पूछा गया, तो डी बराबर भी कितना हो जाएगा 320 mm। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 में फिर से वही आपको एक क्रैंक पिन दिया गया है और पावर सॉ पिस्टन है। तो पिस्टन जितने लेंथ में आगे पीछे घूमता है तो उसका एस दिया गया है, एस बराबर 64 mm दिया गया है, और एन बराबर दिया गया है 3600 RPM।
तो वी एम का मान पूछा जा रहा है, तो वी एम बराबर फिर फार्मूला वही लगेगा 2 NS बटे में 1000। तो इसका मान धीरे सीधे सीधे रखते हैं, वी एम बराबर 2 गुणे 36 तो प्रश्न संख्या 6 के लिए वी एम बराबर हो जाएगा 2 इंटू एन इंटू एस बटे में गुणे 60। तो वी एम बराबर हो गया 2 गुणे इसका मान दिया गया 64। बटे में गुणे 60। इसी को हल करेंगे तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, तो इसको चाहेंगे तो ये 10 है और ये 60 है, तो 100 बना लेंगे और 6 से काट देंगे 36 को, तो 6 बार में कट जाएगा, तो 6 दूना 12 हो गया, और 12 गुणे 64 बटे में 100, 12 गुणे 64 बटे में 100। तो ये आ जाएगा आपका 768। छिहत्तर 768 में अगर 100 का भाग दिया जाएगा
बराबर कितना हो जाएगा 7.68। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस असाइनमेंट के सारे प्रश्न किए जाएंगे। एक ही केवल सूत्र का प्रयोग करना होगा, Vm बराबर 2ns/1000। अगर आपको Vm मीटर प्रति मिनट में दिया होगा तब, और अगर आपको Vm मतलब कि एवरेज स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया गया होगा तो आपको Vm बराबर लिखना होगा 2/s/n/1000/60। तो आज का ये जो असाइनमेंट कराने का क्लास है यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे असाइनमेंट के सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप असाइनमेंट के सारे प्रश्न घर बैठे अपने आप से भी करें। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ITI के लिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड सभी लोग इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास खुद ब खुद करें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि परीक्षा में ऑनलाइन जब परीक्षा होगी तो आपको इन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास होगा, तो आप वहाँ पे इस तरह के प्रश्न अपने आप से कर करके अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं।